लकी 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 ओ ओ ओ ओ ओ। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे जैसे मैं व्यस्त हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज सो गई थी। मॉर्निंग में खाना वाना बना के खिला के सो गई थी। अब बज रही है 5, तो मैं उठी हूँ शाम को। आज मैं दिन का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत थका सा लग रहा था। होली के बाद, होली खेलने के बाद ऐसा होता है। बल्कि मैं ज़्यादा होली खेली नहीं हूँ, बस वही गुलाल का ही था, टीकों का लग गया था और मैं होली नहीं खेली हूँ। तब भी इतना थकान सा लग रहा था और उल्टे सीधे मतलब खाना है, गुजिया है, चिप्स है, ये सब खाने पीने का की वजह से थोड़ा सा जैसे पेट से दर्द सी हो रही थी। इसलिए आज मैंने सिंपल खाना बनाई थी फ्रेंड्स। वो भी था मूंग के दाल, चावल, रोटी, सादा बनाया था, वही खाया गया हम लोग खाना। आज सिंपल खाना बिल्कुल खाया गया है। और अभी शाम हो गई, अब तो बज रही 5:30 फ्रेंड्स। आधा घंटा हो गया हमको उठे। शौहर भी उठ चुके हैं, शौहर भी सो रहे थे, एंजल भी सो रही थी, सब सो रहे थे हमारे यहाँ। आज वैसे कोई सोता नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं सोता है फ्रेंड्स, लेकिन आज सब लोग सो गया था क्योंकि एकदम थका थका सा लग रहा था बिल्कुल शरीर। और मौसम भी बहुत गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब गर्मी भी लगती है मौसम गर्म होने के कारण। अब तो पंखा चला के ही सोना होता है। और हल्का खाना खाने से क्या होता है कि पेट बिल्कुल हल्का सा रहता है, वरना ज़्यादा कल तो बहुत ऑयली हो गई थी। कल मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्जी, आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी, चावल, पूड़ी, यही सब बना था फ्रेंड्स। और भी गुजिया, चीज़ पापड़। मतलब ऑयली इतनी हो गई थी कि अब मन नहीं होता कि कोई भी चीज़ में तेल डाल के बनाऊँ, ऐसा हो गया। तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा फ्रेंड्स। वैसे ऑयली तो इतना होली में हो जाता है, त्योहारों में ऑयली खाना इतना हो जाता है कि पूछो ही मत। आप सबके साथ भी ऐसा ही होगा, ऑयली खाना सबके घर में बना होगा, सब खा खा के परेशान होंगे। तो मेरी तरह दाल बना लीजिएगा मूंग का, आराम से खाइए और 2-4 दिन ऐसे ही फॉलो कीजिए, हल्का खाना खा के ठीक हो जाओगे। और हम लोग भी ठीक हो ही रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि पेट खराब हुआ, किसी का दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस भारी भारी सा पेट लग रहा है ज़्यादा ऑयली खाने से। और मेरे प्यारे डॉगी जी हैं जो लकी हैं, बैठे बैठे सो रहे हैं। ये बैठे बैठे सोता है। छोटी सी नन्ही जान है पर घर में कोई घुस नहीं सकता है, भौंक भौंक के भगा देता है बाहर को। आप लोग सोच रहे होंगे एंजल नहीं दिख रही है पूरे घर में। एंजल गई है फ्रेंड्स अपनी स्कूल का जूता लाना है। उसका जूता ख़राब हो गया था स्कूल का। उसका 2 महीने, मुश्किल से 2-3 महीने ही फ्रेंड्स स्कूल का जूता चलता है। ये ख़राब कर देती, इतनी कूदती, इतनी खेलती है स्कूल में, इंटरवल के टाइम में या सैटरडे वाले दिन खिलाते हैं बच्चों को। तो ये सबसे ज़्यादा हमें लगता था यही कूदती है स्कूल में। तो इसका जूता ख़राब हो गया था। स्कूल वाली जो ब्लैक होती है वही गई पापा के साथ लाने, क्योंकि 6 तारीख स्कूल जाना है बच्चों की और 13 से पेपर स्टार्ट है। तो अब हो गई त्यौहार, अब होगी कटाई, क्योंकि अब होगी पढ़ाई कटाई होगी तभी पढ़ेगी। कटाई नहीं बोलना पड़ता है, बच्चों के पीछे लगना पड़ता है फ्रेंड। बच्चे बहुत कम ही बच्चे होंगे जो पढ़ने के लिए बैठते होंगे। ये जल्दी बैठती तो है लेकिन बहुत कहने के बावजूद बैठती है। इंटरेस्ट कम, पढ़ने की इंटरेस्ट कम है, लेकिन बच्चों को बैठाना ज़रूरी है। बैठाएंगे तभी इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाने में। लेकिन ये कि कभी कभी अपने मन से कभी कभी ही वो जो बैठ जाती है। लेकिन ज़्यादातर क्रॉप्ट बहुत बनाती है फ्रेंड्स। क्रॉप्ट तो हम परेशान हो जाते हैं, इतनी कैंची से क्रॉप काट काट के बनाती है कि पूछने को नहीं। ये अपने मौसी पे गई, अब इसकी मौसी, छोटी वाली जो मौसी है, जो बहुत काट काट के क्रॉप्ट बनाती है, ऐसे ये भी बनाती है। अब उसकी शादी हो गई तो उसकी सारी जितनी सारी कटिंग की चीज़ें होती है, काटने की चीज़ें होती है, गई अपनी नानी के यहाँ लेके आ गई। इनकी नानी ने दे दिया और ये लेके आई फ्रेंड। बहुत काट काट के चीज़ें बनाती हूँ मैं रोज़। कभी ना कभी इतने बड़े ना गत्ता वत्ता ना फेंकती रहती हूँ झाड़ू के साथ। जूते मिली स्कूल का? नहीं मिली? क्यों? दुकान बंद थी? बताओ, आज होली का मतलब होली के बाद जो नेक्स्ट डे है, तो इसलिए मतलब किसी ने खोला ही नहीं दुकान। बहुत। और लेके क्या आई? मोमोज, कोल्ड ड्रिंक और अब प्रेशर वाली टोटी, सौर के पोटी धुलने के लिए हम धुलने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि होली के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। या हमको ही ज़्यादा लगता है कि हाँ बहुत भारी हो, बहुत भारी भारी सा माइंड, दिमाग, मतलब पेट, शरीर सब मतलब बहुत भारी भारी सा लगता है। मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चों का भी ऐसे हो रहा है। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है? ज़्यादातर तो ये होली का ही त्यौहार है, क्योंकि होली का होता है, पानी का खेला होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा लगता है।
और इतना काम होता है, इतना तो दिवाली में भी होता है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। दिवाली में देखो, दिवाली के टाइम तो पूजा होता है, पर उसके पहले कितनी सफाई वफाई करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत थकान होती है। तो ये होली दिवाली बहुत थका जाती है फ्रेंड्स, बहुत थका डालती है। सबसे अच्छा नहीं, हमको नवरात्र अच्छी लगती है माता जी का दिन होता है, खाली पूजा पाठ करते रहो, मन बहुत अच्छा लगता है। बहुत घर में मतलब बहुत अच्छा सा मतलब माहौल हो जाता है घर का पूजा पाठ करने से। अब फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी का व्रत हम शुक्रवार को रहते हैं, हम शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रहते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि कल शुक्रवार है, कल मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रहूँ, क्योंकि मेरे 11 माना है। मैं मतलब माना के मानती रहती हूँ और मेरा पूरा होता रहता है। मैं रहती हूँ मैं 19 की उम्र में वैभव लक्ष्मी का व्रत रह रही हूँ, और अभी तक रह रही हूँ, ये जानिए। अभी मुझे कल रहना है। मतलब मेरा कोई भी काम होता है तो जब मैं मान लेती हूँ तो मेरा पूरा हो जाता है, तो मैं 11 ही मानती हूँ, ज़्यादा नहीं मानती हूँ। 11 ही मानती हूँ, फिर 11 पूरा होने के बाद 3 महीने के बाद फिर उठा लेती हूँ। कुछ ना कुछ मतलब पीछे से मेरा 2 व्रत अभी 2 11 11 और माना हुआ है, और वो मेरा पूरा भी हुआ है फ्रेंड्स। चाहे थोड़ा ही हुआ हो, लेकिन पूरा ज़रूर हुआ है, ये जान लीजिए। मैं कानपुर किराए के घर में थी फ्रेंड्स। तो मतलब जब से मेरी शादी हुई है तो किराए घर पे ही थी, तो मैं बहुत मानती थी कि मेरा घर हो जाए, मेरा घर हो जाए। अब जैसा भी है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा घर हो गया, और व्रत भी मैं कर चुकी, पूरा कर चुकी, उद्यापन भी कर चुकी। तब मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, नहीं तो आपको दिखाती। मैं कम से कम अपने लाइफ में 6-7 मतलब उद्यापन तो कर ही दी हूँ वैभव लक्ष्मी का। 6-7, हाँ 6-7 तो उद्यापन कर ही दे चुकी हूँ। अब फिर रह रही हूँ 11 में 2 पूरा हो गया फ्रेंड्स। अब कल शुक्रवार है, हो सकता है ज़्यादातर कोशिश यही है कि रहूँ। मम्मी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, तो मम्मी से पूछ के फिर मैं शुक्रवार को व्रत उठा लेती हूँ कल। अगर मम्मी मना करती हैं तो फिर ये हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ता उठाऊँगी, लेकिन करना तो है, ये माना हुआ है। और मेरा पूरा भी हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जब बीच में मैं घर गई थी अपने, तो सिस्टर की जो बेटी हुई थी बड़ी छठी करने पर मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। आने के वो नहीं थे, लेकिन मेरे हस्बैंड से कहे कि अगर आप आ जाते हो घर तो सही है, नहीं तो फिर घर आना पड़ेगा। तो ये बोले नहीं, हम नहीं आएंगे, तुमके त्यौहार भी नहीं मनाओगे। बोले कि अब अकेले कौन सा त्यौहार मनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से फिर मेरा तबीयत सही नहीं था, बहुत पापा मम्मी सब लोग रोक रहे थे कि मत जाओ, लेकिन तब भी मेरे हस्बैंड को मतलब सोचे कि अकेले रहेंगे बेचारे, ये त्यौहार भी नहीं मनाएंगे, तो हम वहाँ त्यौहार मनाते, या जैसे ही बीमार थे बैठे ही रहते। लेकिन तब भी इतना मतलब थोड़ा बहुत त्यौहार तो मनाते ही मनाते, खेलते खेलते बच्चों के साथ। भाभी के 2 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर भी उस समय है, और भी फैमिली में बहुत लोग हैं। मेरे पापा 4 भाई हैं मेरे पापा, तो उनके भी बच्चे हैं, बहू हैं, बहू के बच्चे हैं, बहुत सारे, फैमिली बहुत बड़ी है। तो रात में क्या होता है, शाम को सब मिलने जाते हैं, तो मतलब ज़रूर अच्छा लगता है, त्यौहार तो अच्छे से हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड बेचारे कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे रहते मोबाइल लेके एक रूम में बंद होते। तो इसे ही सब सोच के हम चले आए अपने घर। और अब जैसा भी रहा, देखिए फ्रेंड्स, अपने घर पे मैंने त्यौहार किया, और मैंने ब्लॉग भी डाला था त्यौहार का, आप लोग देखे भी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यू व्यू आए ना आए फ्रेंड्स, मेरा वो नहीं है कि व्यू आए वॉच टाइम बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे आप लोग का प्यार में सपोर्ट मिलता रहे, बहुत है। मुझे आप लोग का प्यार मिलता रहे, बहुत है। सपोर्ट मिलेगा तो व्यू वॉच टाइम बढ़ ही जाएगा अपने आप ही। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स इस बीच आज से 10-20 दिन पहले मेरा व्यू बहुत अच्छी जा रही थी, लाखों में जा रही थी, लाख में ही जाने वाली ही थी। उस बीच मैं घर चली गई, और उससे पहले मैं राजस्थान और जयपुर और खाटू श्याम गई थी, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी, शॉर्ट्स वीडियो। उस बीच मेरे बहुत वीडियो मतलब बहुत व्यू घट गई, बहुत ज़्यादा घट गई फ्रेंड्स। और फिर बीच में मैंने फिर मम्मी के साथ फिर घर चली गई थी, वहाँ पे भी नहीं बनाए थे। मैंने भाभी के रूम में बनाया भी था, लेकिन व्यू अच्छी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वहाँ इंटरेस्ट भी नहीं, क्योंकि पापा मम्मी सब लोग रहते हैं, पूरी फैमिली एकदम। ये सब क्या होता है ना, एकांत में वीडियो बन पाते हैं, सबके बीच में नहीं बन पाते। ब्लॉग तो बन जाती है, लेकिन कॉमेडी फ्रेंड्स वीडियो नहीं बन पाती है जल्दी। तो मैं वहाँ भी गई थी, तो फिर आई घर पे। फिर कुछ दिन मैंने, ठंडी बहुत पड़ गई, फिर मैं ठंडी की वजह से भी नहीं बना पा रही थी, बस कभी कभी ही डाल पा रही थी। इतना गैपिंग हो गई, 2-3 महीना करीब, बहुत गैपिंग हो गई, 2-3 महीने का 4-5 महीना गैपिंग हो गई। और फिर अभी बीच में घर गई थी, फिर अभी आई हूँ होली से पहले, फिर इधर गैपिंग हुई। मतलब कुल मिला के एकदम से समझे लाख में व्यू गई थी, आ गई 20,000 में। अब 20,000 से कम 8 समझ लीजिए, 8 पे आ गई। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ऐसे ही मुझे आप लोग से बात करते मुझे अच्छा लगता है, अपना कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, समय मेरा बहुत अच्छा से व्यतीत हो जाता है। और पहले मैं क्या रहती थी फ्रेंड्स, मैं बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी घर में। अब गर्मी का टाइम आ रहा, पूरा दिन टाइम पास नहीं होता था,
चिड़चिड़ी से घूमती रहती थी। हमेशा यही कहता, ऐसा रहता था कि मैं बाहर थोड़ा घूम के आऊँ बाहर, लेकिन रोज़ बाहर अच्छा नहीं होता है फ्रेंड। एक दिन चले जाओ, 2 दिन चले जाओ, शौहर की वजह से बहुत जाने को तो मन करता है, लेकिन शौहर को लेके जाते हैं तो मतलब एकदम से ऐसे लगता है ना कि आज़ाद नहीं हूँ पकड़ के, मतलब ऐसा लग रहा है कोई मुझे जितना जाओ ना तो सजा हो गया। बस ये जानिए फ्रेंड्स, शौहर को लेके जाना मतलब सजा। तो एकदम मतलब शौहर की वजह से कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, लो अब हम बाहर निकलते हैं तो अब इनको पकड़ के रखो, बच्चा है क्या कर, पकड़ के रखना ही पड़ेगा, अपना बच्चा कहाँ फेंक देंगे। लेकिन ऐसे जैसे एक बार और 2 बार कोई बात नहीं, कि चलो लाइफ में 1-2 बार प्रॉब्लम आती है तो आदमी सॉल्व कर लेता है। लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ में ये मेरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि मेरा बच्चा है और माँ के सिवा जाएगा कहाँ, माँ बाप के सिवा जाएगा कहाँ। पापा के साथ रहे ना रहे वो उसको नहीं दिक्कत है, लेकिन मम्मी ज़रूर मिलनी चाहिए उसको। और पापा के पास नहीं रुकता, अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो पापा के पास बिल्कुल नहीं रुकता। लेकिन फ्रेंड 2 साल से हम देख रहे हैं, अब बाइक पे अपने अकेले चले जाता है, बाय करके बाय। ऐसे पहले नहीं जाता था, पहले बिल्कुल भी नहीं जाता था ये, अब जाने लगा है फ्रेंड्स। और हम कहीं नहीं जा सकते इसको छोड़ के, बस ये कहीं चला जाए, बस हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसे हालात थी मेरी बहुत, मतलब कभी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता था सब बातों सोच के, परिवार के बारे में। लेकिन फिर हम जब बनारस गए फ्रेंड्स, बनारस में बात बनाऊँगी, एक ब्लॉग में बनाऊँगी आप कि मैं वीडियो स्टार्ट कैसे की और किस कारण मैं वीडियो स्टार्ट की। मैं एक ब्लॉग अच्छे से पूरी में बनाऊँगी कि मैंने वीडियो क्यों स्टार्ट किया। फिर इसके बाद अब तो स्टार्ट हो ही गया है फ्रेंड्स, और मन भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब क्या होता है कि हाँ अब मुझे ये करना है, वो करना है, वीडियो बनाना है, अब तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर दे। क्योंकि फैमिली में बहुत लोग बोले अपने कि ज्योति तुम्हारा इससे नहीं होगा। ज्योति भी, मेरा घर का नाम ज्योति है फ्रेंड्स, मैं सोचती हूँ ज्योति कौन है। प्राची के नाम से मेरा हर चीज़ है, बस घर का नाम ज्योति है, जो मेरे पापा बुलाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बुलाते हैं, पूरी फैमिली ज्योति के नाम से ही जानता है। बाकी प्राची तो मेरे कॉलेज का नाम था, स्कूल का नाम था। तो अब तो प्राची के नाम से ही, इसको भी कॉमेडी वीडियो मेरा प्राची के नाम से ही है, प्राची गुप्ता। तो बोले कि आप ब्लॉग भी बनाया करो, ब्लॉग बहुत अच्छा होता है बनाना, उससे वाच टाइम बढ़ता है। लेकिन चलिए ठीक है, बढ़ रहा है कोई बात नहीं, नहीं बढ़ रहा है तब भी कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जब बहुत दिन से सब कह रहे थे कि बनाओ आप ब्लॉग बनाया करो, कम से कम 1-2 साल तो मैं दूसरा स्टार्ट है फ्रेंड, दूसरा साल स्टार्ट है। उससे पहले मैं 2 चैनल बना के डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन ये चैनल जो है वो मेरा दूसरा चल रहा है, जो तो अब तक 4 साल हो गया होता मेरा ये। तो मेरा मन ही नहीं हुआ बनाने। एक बार मैंने बनाया भी, फिर बहुत सी मोबाइल में देखा, यूट्यूब पे सर्च करके कि नहीं बनाना चाहिए एक चैनल पे ब्लॉग और शॉर्ट्स वीडियो और पोस्ट नहीं करना चाहिए एक चैनल पे। लेकिन होता है एक चैनल पे आप एक चीज़, सब चीज़ कर सकते हो। आप ब्लॉग बना सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हो, पोस्ट अपना फ़ोटो कर सकते हो, और कॉमेडी वीडियो भी बना सकते हो, और लाइव भी आ सकते हो। आप एक चैनल पे इतना सब कुछ कर सकते हो। तो मैं नहीं जान रही थी, मैंने बनाया बीच में, सबको कहने के बावजूद मैंने बनाया मैंने 2-3 डाला, उससे व्यू भी अच्छा है, आप लोग बहुत सपोर्ट किए। लेकिन मैंने इस डर की वजह से कि कहीं सब पूरा मेरा सत्यानाश ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, जितना सब सब्सक्राइबर हुए, तो हमने फिर इसको डिलीट कर दिया फ्रेंड। लेकिन फिर हमने कम से कम 1 साल के या 6 महीना के बाद मैंने फिर स्टार्ट किया। हाँ, ज़्यादा ही हुआ होगा फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ होगा। फिर अब ये स्टार्ट किया, लेकिन अब नहीं डिलीट करना है फ्रेंड्स। अब आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और इसी के साथ मैं अब रखती हूँ। और मैं वीडियो क्यों स्टार्ट की हूँ बनाना, मैं आप लोग से ज़रूर बताऊँगी कि मैंने वीडियो किस स्थिति में क्यों स्टार्ट किया बनाना। तो मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और इसी के साथ आप लोग से बाय बाय चाहती हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा, कहीं बकवास ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। और शौर भी स्टार्ट कर दिए चिल्लाना। अब शौर मांग रही चाय, मुझे चाय दो, क्योंकि इनके पापा बैठे हुए थे फ्रेंड, तो हमने उनको सबको, हम एंजल और उनके पापा ने चाय पिया, और एंजल चली गई जूते लाने पापा के साथ। शौर सो रहे थे तो हमने कहा डिस्टर्ब ना करे, जब उठेगा तो पी लेगा। अब चिल्ला रहा, उठ गया तो। नमकीन ले चुका है फ्रेंड्स, यह है शौर की चाय, जो शौर की चाय जा रहा है। ये देखिए, अगर ज़रा सा चाय कम होगा तो ये फेंक देगा उठा के। ये इतना भर गिलास, आधा गिलास चाय पिएगा नालायक। ये बैठा नंगुआ, ये देखो, ये चाय पिया। टोस्ट खा चुका पहले ही, पन्नी लिया हुआ है, देखिए फिर पन्नी लिया हुआ है टोस्ट का, टोस्ट खा चुका है। अब ये चाय लेगा, लो ये लो चाय ले लो। अब ये कह रहे फ्रेंड्स टीवी चालू करो। अब देखिए फ्रेंड्स, शाम को क्या बनाती हूँ खाना में, क्योंकि अभी दोपहर में तो दाल चावल रोटी बनी थी। अब दोपहर में देखिए क्या बनाती हूँ। गोभी रखी हुई है, वो भी सोच रही हूँ सादा ही छोंक दूँ, आलू के साथ गोभी काट के वैसे ही छोंक दूँ, ज़्यादा सही रहेगा।
क्योंकि ज़्यादा ऑयली तो अब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा खाने का। त्यौहार आता है तो बहुत खुशी होती है, कितना तल डालूँ कितना बना डालूँ, ऐसा होता है क्या पहन लूँ क्या लाऊँ, दिमाग ख़राब रहता है जब तक कुछ ज़्यादा पैसे ख़त्म ना हो जाए, जब तक पैसे खर्चे ना हो जाए अच्छे से, और जब तक चीज़ें भरपूर आ ना जाए तब तक त्यौहार ख़त्म नहीं होता। तब तक अभी अगर होली नहीं होती भी 2 दिन और बाद होती तो और भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ आता ही रहता घर में, ये वो ये कुछ ना कुछ आता ही रहता। अब त्यौहार ख़त्म हो गया, खेला समाप्त हो गया। अब नहीं आएगा, अब तो बीमार हो रहा है, अब तो बीमार होकर बैठ जाना है। बीमार नहीं मतलब यही थका थका सा, पूरा थका थका शरीर हो जाता है। एंजल भी कह रही थी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नींद सी आ रही है, तो हम खेली खूब खेलिए फ्रेंड्स, खूब पानी खेलिए, खूब खेलिए बाहर। कल 2-3 कपड़े इसने चेंज कराए खाली खेल खेल के पानी में। तो आज वो भी रजैया के अंदर घुस के सो रही थी, वो भी पंखा चला के। लोटा वोटा सब चला रहा है। देखिए सारे कपड़े धोए हूँ आज, कल जो होली का निकला हुआ था। एंजल के कितने सारे जोड़ कपड़े निकले हुए हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये एंजल का काम है, इतने सारे कपड़े निकालिए कल होली खेल खेल के। देखिए लाइन से वहाँ तक गया है सूखने के लिए। ये मैं साड़ी पहनी हुई थी वो धुली हूँ, और ये सारे इधर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, और ऊपर भी पड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो सब टंगे हुए हैं उधर। तो खाली पूछ हिलाते रहते, टिक 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 टिक, पूछ हिलती रहती है। अरे वाह, इसके पूछ में अगर पंखा लगा दिया जाए तो अच्छी को हवा, गर्मी में अच्छा सा हवा मिल जाएगा हम लोगों को। यही सोच रहे हैं चटैया डाले बैठे है ना, और इनके पूछ में लगा दें पंखा। ए लकी अब तो पूछ के, हाँ आप सही हुआ, पूछ में लगा दे पंखा और लकी ऐसे हिलाते रहें, बढ़िया पंखा हवा मिलता रहेगा हम लोग को, है लकी। यार गर्मी कितना बेकार होता है, इतना मच्छर परेशान करके रख दिए। इतना मैजिक लगाती हूँ फ्रेंड्स, इतनी मैजिक लगाती हूँ, एक डब्बा एक दिन में मैजिक खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। और पंखा चलाने के बावजूद भी इतना मच्छर लगते हैं। होलिका जलने के बाद फ्रेंड्स पहले नहीं लगते थे मच्छर, होलिका जल गई तो अब पहले नहीं लगते थे मच्छर, लेकिन यार होलिका जलने के बाद भी इतना मच्छर लग रहे, इतना मच्छर लग रहे फ्रेंड्स कि क्या बताएं। अब तो बज गई 6:15 से 6:30 होगा फ्रेंड्स, ऐसे ही होगा। और ये देखिए बाहर का माहौल हम लोग के यहाँ, शाम हो गई पूरी तरीके से। मैं बाहर का है, गेट नहीं खोलती हूँ क्योंकि मेरा ससुराल है यहाँ पे, मैं तो बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरा मैका नहीं है जो मैं तुरंत झाँक लूँ बाहर को। मैका नहीं है, ये ससुराल है। बोलने को 4 लोग बोलने लगेंगे ये बहू है, कैसी बहू है, बहुत बेशरम बहू है। तो इसलिए बाहर का गेट नहीं खोलना। छत पे जा सकती हूँ, लेकिन अब तो छत पे जाने वाला टाइम हो गया फ्रेंड, लेकिन जल्दी जाती नहीं हूँ, समय नहीं मिलता। ये जो पीले पीले पैदे हो गए हैं इनकी वजह से नहीं जा पाती हूँ। गर्मी में मेरा जी बहुत घबराता है फ्रेंड, सही बताओ तो। ठंडी तो कट जाते हैं कंबलों के अंदर सो के गर्मी नहीं कटते। और उसको फ्रेंड से पंखा बंद करवा देता है, इतना नालायक है, कूलर बंद करवा देता है, जो मेरे घर में अवेलेबल है वो सब बंद करवा देता है, कहता है ऐसे ही सो। चालू करवा दिया है। अगर इसी तरह ये पोटी भी बताने लगेगा तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन पोटी नहीं बताएगा, कहीं मम्मी को आराम ना मिल जाए इस वजह से नहीं बताएगा। अब देखिए रोना बंद हो गया, अब नहीं चिल्ला रहा है। चाय मिल गया तो तब भी चिल्ला रहा था, लेकिन अब नहीं चिल्ला रहा है। लाइट जला दूँ और पंखा अभी से ही चालू कर दूँ ताकि ये रात में चलने दे फ्रेंड्स। ये पंखा नहीं चलने देता, रात में बंद करवा देता है, तो इसलिए मैं पंखा चालू कर दूँ। यहाँ का भी चालू करना पड़ेगा, यहाँ एंजल सोती है, यहाँ का भी चालू करना पड़ेगा। कम पे कर दूँ ताकि फ्रेंड्स इसका ना दिमाग सेट हो जाए। इसका दिमाग एक पे ही मतलब एक, अगर जिस पे सुई अटक जाए उस पे ही मतलब जिस पे दिमाग फिट हो जाए कि ये नहीं करना तो वो नहीं करेगा। बैठा हुआ है। अच्छा एंजल ने अपनी चैनल लगा के रखी, गाने का नहीं लगा हुआ है, इसलिए चल रहा है गाने का लगा दो, गाने का लगा दें, गाने का लगा दें, गाने का देखेगा फ्रेंड्स। मैं ना लग रहा है रिंग लाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। गाने का लगा दो, देखिए फिर इतना पता है इनको, इतना ज्ञान है कि गाने का लगा दो, और नहीं मालूम है। गाने का लग गया, अब आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए इसका दिमाग पहले से फिट करना पड़ता है। अब दिमाग नहीं लगा पंखा में, वरना फ्रेंड्स ये पंखा बंद करवा देता है, बिल्कुल कोई रियायत नहीं, कोई कुछ नहीं, पंखा बंद करवा देता है। अब देखिए आराम से दिख रहा है ये बेटा।
फ्रेंड्स बेड पे नहीं सोता है, ये नीचे ही सोता है। इस वजह से ना कि ये सोता ही नहीं है, बेड पे आता ही नहीं है, ये नीचे सोता है। क्योंकि पोटी बाथरूम सब कर देता है, अगर इसको ध्यान ना दो, डायपर ना पहना कर रखो फ्रेंड, तो ये सब कर देता है। इसका इलाज भी हमने बहुत कराई, जहाँ जहाँ कराना था फ्रेंड्स, मैंने जहाँ जहाँ लोग बोले थे दिखाने के लिए, मैंने हर जगह दिखाया। लेकिन एक डॉक्टर ने, सिठोले डॉक्टर है, एक डॉक्टर सिठोले, उनके 3 दिन बाद मेरा अपॉइंटमेंट आया था, 3000 फीस है उनका। मैंने वहाँ लास्ट दिखाई थी, तब शौर्य था 5 साल का, 5.5 साल का, ऐसा ही कुछ था शौर्य, 5.5-6 साल तक फ्रेंड्स डॉक्टर 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 दौड़ती रही। तो मेरे कानपुर में खुद का मकान हो जाता, इतना पैसा इसने खर्च करवा दिया मेरा। नहीं तो इतना हमारे हस्बैंड कमाते थे कि मेरा कानपुर में खुद का मकान हो जाता, इतना इसने लड़के ने खर्च करवा दिया। लेकिन तब भी सही नहीं हुआ। लेकिन एक डॉक्टर सुठेले थे, इंग्लिश स्पीक डॉक्टर थे, बढ़िया थे। उन्हें 2-3 इनकी जांचें भी बताई और बता दिया, जांच वाच के देख के बोले जन्म का बच्चा है, आप कहीं ले जाओ, इंग्लैंड, फारसी, जहाँ भी आपको इच्छा है वहाँ ले जाओ, लाख नहीं, करोड़ नहीं, जितना आपके पास पैसे उतना तुम खर्चा कर दो, लेकिन ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। दुआ लग जाए एक बात अलग है, भगवान का कृपा हो जाए, किसी की दुआ लग जाए वो बात अलग है। लेकिन ये बच्चा नॉर्मल को दवा की वजह से ठीक हो, तो दवा की वजह से ये ठीक नहीं होगा फ्रेंड्स, कि दवा से इलाज कराइए ठीक हो जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। बाकी किसी का भी दुआ लग जाए, भगवान का कृपा हो जाए, वो बात अपनी जगह पे। जब से मैंने बंद कर दी फ्रेंड्स, आप कहीं मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ दुआ में ज़रूर लग गई कि कहीं कोई भगवान के दरबार पे कहता था, या कहीं मस्जिद में भी बोलते थे तो वहाँ पे भी लेके गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स। मैंने कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, मैंने कुछ नहीं देखा, बस जो जहाँ बोला मैं वहाँ लेके गई। मुसलमान में भी मुस्लिम में भी मतलब मैंने बहुत फूक दिलवाई, ताबीज़ भी पहनाए, जो उन्होंने कहा वो करवाई, लेकिन कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मतलब फ़ायदा हुआ। ये ऐसे ही अभी भी ताबीज़ पहने हुए हैं, मैंने कहाँ का ताबीज़ पहना हुआ है, और ये अब ठीक नहीं हुए हैं, ना ये कभी होंगे फ्रेंड्स। डॉक्टर बोले थे कि इनका क्या हुआ है कि ये उम्र के हिसाब से इनका दिमाग जो है वो बहुत कम रहेगी, वो रियल में कम है। जब ये कहीं 10 साल के होंगे तो कहीं जाकर 6 महीने, 1 साल या 8 महीने का दिमाग होगा इनका। अब ये हो गए शौर्य 15 अगस्त को हुए हैं फ्रेंड, 14 पूर्व 15 में लग जाएंगे, और 15 लग जाएगा इनका। और इनका दिमाग अभी 1 साल वाला, और कम ही समझो 1 साल वाला ही है। बताने को पता नहीं, बता देता बच्चा, ऐसी बात नहीं। 14 साल का बच्चा शर्माने लगता है, नंगा किसी के सामने खड़ा नहीं होता, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज क्या हुआ फ्रेंड्स, ये क्या वही लेट में सोया है। एंजल घूम रही थी तो हम लेटे हुए थे, हमने सोचा कि एंजल देख रही है, हम सो जाते हैं, तो फिर एंजल भी सो गई। बच्चे मेरे सोते नहीं, दोपहर में मेरे सिवा बच्चे को नहीं सोते, ये सोता है शौर्य, एंजल नहीं सोती है। हम लेटे हुए थे तो मैंने इसके भरोसे छोड़ दिया। एंजल क्या करें कि अपने रजैया में घुस के पंख चला के सो गई, ये बाहर का गेट खोल के आराम से बैठा हुआ था। कोई भी अंदर आता है फ्रेंड, आराम से उसको अंदर जाने देता है, साइड हो जाता है, थोड़ा खिसक जाता है, अंदर जाओ, गैया कुत्ता कोई भी वो अंदर घुसा देता है, साइड हो जाता है, जाओ अंदर जाओ, ये ऐसे हैं। और क्या हुआ, नंगे बैठे हुए थे बाहर, इनको शर्म, मतलब शर्म सही होता तो शर्म आता, लेकिन बेचारा दिमाग ही नहीं है तो क्या शर्म आए। फिर मुझे टॉयलेट लगी, तो जब हम उठे बाथरूम के लिए, टॉयलेट की जब उठे तो इसको देखा मैंने, बाहर कौन है, सब तो सो रहे, देखा कि शौर्य बाहर बैठे हुए हैं। तब इनको हम अंदर लेके आए और लगाए ताला गेट पे। इसके बाद हम वही 5 बजे तक लेटे रहे फ्रेंड्स। ऐसे ही बच्चे, क्या करें, बहुत परेशानी होता है इनको लेके, लेकिन हंसते रोते हंसते दिन कटते हैं फ्रेंड्स। आप लोग समझ सकते हैं, जानते भी होंगे, आप लोग की लाइफ में ऐसे बच्चे भगवान ना करे हो। लेकिन मैंने कहीं भी सफ़र करते हैं जब, तो कोई ना कोई कहता ही है फ्रेंड्स कि हमारे घर पे ऐसा बच्चा है, ज़रूर कोई ना, ये बात हमसे फ्रेंड्स कोई ना कोई कहता ही है। और ऐसे बच्चे, अभी हम सीतापुर में हम बस स्टॉप पर बैठे हुए थे, तो एक अंकल जी थे, वो बोले कि इनको केले के फूल खिलाइए। अभी तो नहीं खिलाई हूँ, सोच रही हूँ कि मंगा के खिलाऊँ। देखिए अब कोई कहता है तो मैं करती ज़रूर हूँ। अब सोच रही हूँ कि पापा से बोले केले के फूल मिल जाए तो मुझे दो। वो बोले कि ऐसा बच्चा है तो केले के फूल खिलाओ, जहाँ तक वहाँ तक 100% थोड़ा सा ग्रो होगा इसके दिमाग में। तो फ्रेंड्स अभी तो मैंने नहीं खिलाया है, लेकिन नुकसान भी नहीं करता। अगर जिसके बच्चा अगर ऐसा हो तो खिला सकते हो आप लोग भी। फ्रेंड्स रखती हूँ, बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया करिए फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तो हम भी जानेंगे कि हाँ आप कहाँ से, किस जगह से हो। 1 ही 2 भाई होंगे जो करते हैं या बहनें होंगे, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए
और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ रखती हूँ, बाय बाय।